जी मिस आ रही है। थैंक यू। आज स्टार्ट करते हैं आज से क्लास का कि क्रैश कोर्स का इस बात देखेंगे कि पीटी की बुक में क्या क्या आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरह से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आप लोग के सामने स्क्रीन शेयर हुई हुई, स्क्रीन पर आपके पास पीटी का एक पेपर शेयर हुआ है, इसको हम देखेंगे। ये 2018 समर का पेपर है। अगर किसी के पास कोई पेपर है ये वाला और वो निकाल के साथ लिखना चाहता है तो वेल एंड गुड, आप अपने साथ अपना पेपर लेकर बैठ सकते हैं। इनके से ठीक है, वरना मैं शेयर करती जाऊंगी और हम करते जाएंगे, साथ साथ करेंगे ताकि हम इसके की पॉइंट्स को भी समझ सकें और हम अपनी गलतियों को भी समझ सकें। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात अगर हम यहाँ हाईलाइट करके देख लें तो ये पेपर कितने मार्क्स का है। ये पेपर है हमारे पास जी, ठीक है, इसमें जो हमारे पास जो टाइम दिया हुआ है वो है 1 hour and 45 minutes। इसको हमें पहले अलाइन करना है कि पहले ये सोचना होगा कि इस पेपर को हम अटेम्प्ट कैसे करें। ठीक है, किस तरीके से हम इस टाइम को अपने मैनेज करेंगे और इस टाइम में इस पेपर को कंप्लीट करना है। सही है, अब आपके पास कितने क्वेश्चंस हैं? आपके पास यहाँ पे 2 इंसेट होते हैं। इंसेट से मुराद ये है कि 2 आपके पास पैसेजेस दिए हुए होंगे इंसेट में, 2 इबारतें हैं। एक इबारत नंबर 1 है, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1, 2 and 3। एक इबारत नंबर 2 है जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं एक 4 और एक 5। क्वेश्चन नंबर 5 ए और बी दोनों इबारत नंबर 1 और 2 से रिलेटेड होते हैं, तो ये बात को गौर से पढ़नी है। अब कैसे अपना टाइम मैनेज करना है ये हमारा असल काम है। ठीक है, मैं मेरे बच्चों को एक ऑप्शन देती हूँ, गाइडलाइन देती हूँ इस बात की कि आप लोग सबसे पहले स्टार्ट योर पेपर बाय रीडिंग। ठीक है, आपने रीड करना है इंसेट 1 इबारत 1। ठीक है, वो आपने रीड किया, उसको रीड करने में हमें नॉट मोर देन 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, इस इबारत को हमने रीड किया 5 से 10 मिनट में। उसके बाद वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। चूंकि ये इस इबारत से रिलेटेड है, 10 मिनट इसके दिए और सवाल करना शुरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम एक नजर देख लें क्या है, ये कहता है हमें जुमले बनाना। जुमले कैसे बनाए जाते हैं? जुमले बनाए जाते हैं माने वाज़ेह यानी मुकम्मल, मुकम्मल और जामे जुमला। जामे से मुराद ये कि बहुत ज्यादा तवील ना हो, जामे से ये मुराद है कि अच्छे अल्फाज का चुनाव करते हुए छोटा और मुनासिब जुमला बनाया जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अगला कह रहा है, हमें कह रहा है कि फिक्रों के हम मायने अल्फाज जुड़े। हम मायने अल्फाज से क्या मुराद है? सिमिलर वर्ड्स। सिमिलर वर्ड्स कैन इट बी और सिमिलर फ्रेज कैन इट बी। ठीक है, यानी आप सिनोनिम्स ढूंढ, 2 तरह के सवाल आते हैं पेपर 2 में। आपके क्वेश्चन 2 में आपके पास या तो सिनोनिम्स आते हैं या एंटोनिम्स आते हैं। जिन बच्चों के पास सिनोनिम्स आते हैं मच इजियर, एंटोनिम्स आपको डिफिकल्ट फाइंड आउट। ठीक है, चलें फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है इबारत नंबर 1 से मुताल्लिक दिए गए सवालात के जवाब उर्दू में तहरीर करें। जहां तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। इस बात को वाजे रखिएगा, इसको मैं समझाऊंगी। जहां तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में तहरीर कीजिएगा, उसे क्या मुराद है। ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चले जी, अब हम आ जाते हैं हमारे पास। ये हमारे पास 5 सवालात हैं, टोटल ये 20 नंबर के सवालात है। ठीक है, ये हमसे कह रहा है कि 15 नंबर का आपके पास सवालात के जब नंबर है, 5 नंबर जबान के हैं। अब ये जबान क्या है ये भी हम आपको आगे मार्केट समझाती हूँ कि जबान से क्या मुराद है। यहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ बात समझ में आ गई होगी। अब हम मार्किंग स्कीम को लेते हुए एक नजर जाएंगे, फिर आप सेट पढ़ेंगे। ठीक है, मार्किंग स्कीम हमें कहती है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, डू नॉट अलाउ आंसर्स व्हिच आर कॉपीड डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट। क्लियर बात कह दी है, सेंटेंसेस आप ड्रॉ कर रहे हैं 100 बार ड्रॉ कीजिए, लेकिन कोई भी सेंटेंस आपका पैसेज से कॉपी हुआ नहीं चाहिए। आपने पैसेज से सवाल का जवाब जुमला कॉपी किया, नंबर कर, थोड़ी बहुत तब्दीली करेंगे नंबर मिल जाएंगे। चालाकी से अपने अंदाजे से जुमले बना सकते हैं। ठीक है, अगला आ जाते हैं ये सिनोनिम्स है, जिनको हम फाइनल अल्फाज भी कहते हैं। ये आपके सामने, ये हम एक करके दिखाएंगे और कैसे ढूंढते हैं ये भी टेक्निक सिखाऊंगे। ये सवालात के जवाब आ गए, ये 15 नंबर के इन्होंने आपको हिंट्स दी। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। 5 नंबर हर बच्चा तकरीबन ए लेवल्स में कॉम्प्रीहेंशन में, जिस बच्चे को उर्दू पढ़ना आती है, जिसने ओ लेवल्स का उर्दू बी ग्रेड में पास किया है, वो यहाँ पे 15 नंबर में से 10-12 नंबर तो कहीं ना कहीं ले लेता है। लेकिन वो बच्चा 5 नंबर ले सकता है
जो इन बातों को नजर में रखता है। ठीक है, 4 से 5 नंबर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसको तरीका आना चाहिए, तमीज आनी चाहिए इसको लेने की। ठीक है, अब वो कैसे लेते हैं? वो बच्चा 4 नंबर ले सकता है जो हायर इंडेंस ऑफ एरर देन अबव, यानी थोड़ी सी गलतियां हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्लियरली हैज अ साउंड ग्रास्प ऑफ द ग्रामेटिकल एलिमेंट्स। ठीक है, आपके जुमला साजी में जुमला आपने बनाया इसमें है या डिफरेंट जो मुजक्कर मोनस वगैरह की जितनी गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं, का की, ये सब उसको बच्चे को आती है। ठीक है, सम कैपेसिटी टू यूज एक्यूरेट मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। याद रखिएगा बच्चों, मुझसे कई बच्चे सवाल करते हैं कि पेपर 2 में क्या मिस हम पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं? नहीं बेटा, पॉइंट्स में आंसर आप बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं लिख सकते। पेपर 2 में इट इज नेसेसरी टू राइट द आंसर इन अ पैराग्राफ फॉर्म। पैराग्राफ में भी ये नहीं कि सवाल से कॉपी किए पॉइंट्स उसको पैराग्राफ में लिख दिया, नहीं, उनको प्रॉपरली जुमला साजी की जाए, प्रॉपरली आंसर बनाना चाहिए। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होते हैं जिनमें आपने कंजंक्शन का इस्तेमाल किया हो, या उर्दू में कहते हैं हम उनको मिलाने वाले अल्फाज। ठीक है, जैसे मगर, अगर, चूंकि, क्योंकि, बल्कि, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए ताकि ताहम वगैरह वगैरह, इसके साथ, बज़ाहिर, इसके अलावा, इसके बरक्स, ये बात जाहिर करे कि दो जुमले आपने एक साथ लेना है, कनेक्टिव कंजंक्शंस का इस्तेमाल। अब वो बच्चा जिसको 5 में से 5 देना है उसको ये सब करना है, एक्यूरेट होना चाहिए तकरीबन। ठीक है, एक आध गलती की गुंजाइश। मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अच्छे बनाए जिसमें वर्ब फॉर्म इस्तेमाल किए, टेंसेस, प्रीपोजिशंस और वर्ड ऑर्डर। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त है, तो उसको 5 में से 5 एग्जामिनर देने के लिए खुशी का इजहार। ठीक है, अब आ जाते, पहले हम इंसर्ट देख लेंगे, फिर हम बात करेंगे कि हमारा सवालात कैसे आए और कैसे अटेम्प्ट। ठीक है, स्क्रीन थोड़ी मैं बड़ी कर देती हूँ तो आप लोगों के लिए आसानी हो। 5 से 6 मिनट हम लेंगे इसको पढ़ने के लिए। अगर इस वक्त हम घड़ी में टाइम देखें और हम देखते हैं कि 5 से 6 मिनट अगर मैं आपको पढ़ के बता सकती हूँ ऑनलाइन, क्या आप अपने साथ पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? पेपर अभी स्टार्ट करते हैं, मेरे हिसाब से एक बच्चा आराम से 1.25 घंटे में पेपर निपटा लेता है अगर वो तरीके से अटेम्प्ट करना चाहे। ठीक है, आप लोग मेरे साथ अटेम्प्ट कीजिएगा, इसको रीड कीजिए, आपकी भी प्रैक्टिस होगी और एक तरह से एक नया आपको अंदाज आएगा। गुज़िश्ता चंद सालों में दहशत गर्दी और जराइम के हवाले से लोगों में बढ़ती हुई बेचैनी, अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की वजह से बहुत सी हुकूमतों को हिफाजती कैमरे नस्ब करना पड़े ताकि लोगों की जान और माल की हिफाजत की जा सके। ठीक है, इनके मुताबिक ये कैमरे महंगे होने के बावजूद अवामी जगहों पर लोगों की हिफाजत में मदद करते हैं और सबूत मुहैया होने की वजह से मुजरिमों को पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा सड़कों को और ज्यादा महफूज बनाने के लिए उनके जरिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त पर भी नजर रखी जा सकती है। हाथ में एक कलम या हाईलाइटर रूलर के साथ लेना चाहे तो लें, वरना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मेरी तरह से हाईलाइट करने की आदत बनाए, ये कर लिया आपका काम अंजाम है। ठीक है, हिफाजती कैमरे सिर्फ अवामी मकामात पर ही नस्ब नहीं किए जाते। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के स्कूलों और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हिफाजती कैमरों में काफी इजाफा हो गया है। चूंकि इन कैमरों का बुनियादी मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा अफराद के मुमकिन खतरा से हिफाजत है, इसके जाहिर है कि कैमरों से 4 दीवारी के बाहर की निगरानी की जाती, लेकिन अब तालीमी इदारों में के अंदरूनी हिस्सों में भी इसका इस्तेमाल होता है ताकि तुलबा पर नजर रखी जाए। इस हवाले से हिफाजती कैमरों के इस्तेमाल के खिलाफ और इसके हक के काफी दलाइल दिए जाते हैं। शुरू में जब ये कैमरे नस्ब किए गए तो उसकी बहुत मुखालफत की गई। एक उस्ताद के मुताबिक जब मुझे पता चला कि हर कमरा जमात में हिफाजती कैमरे लगाए जाएंगे तो मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि अगर वालिदैन की इन कैमरों तक रसाई हो गई तो हर रोज एक नया झगड़ा खड़ा हो जाएगा। एक और टीचर कहना था कि बाज वालिदैन में नुक्ताचीनी की आदत होती है, जब वो अपने बच्चों को कैमरे में देखेंगे तो मसाइल में और भी इजाफा हो जाएगा। खुशकिस्मती से सिर्फ हेड टीचर ही देख सकती होगी। अवलन तो मैंने सोचा है कमरा जमात में हिफाजती कैमरों का इस्तेमाल असातिज़ा और तलबा की शख्सी आज़ादी की खिलाफ वर्जी। दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से इस बात का इजहार होता है कि प्रिंसिपल और असातिज़ा और स्कूल के दरमियान एतमाद खत्म हो गया है। बहरहाल कुछ अरसे के बाद अक्सर असातिज़ा स्कूलों के अंदर कैमरों की हिफाजत के कायल हो गए। असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों के शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इन कैमरों की वजह से बच्चों के गलत रवैयों की हौसला शिकनी होती
तुलबा को अगर ये मालूम हो कि इनकी हरकत पर नजर रखी जा रही है तो आमतौर पर उनका रवैया बेहतर होता है। इसकी वजह से तुलबा एक दूसरे को डराने धमकाने और लड़ाई झगड़ों के वाकयात में भी कमी आ गई। वालिदैन को भी इस बात का इत्मीनान है कि चूंकि उनके बच्चों की मुसलसल निगरानी की जा रही है, इसलिए असातिज़ा पर उनके एतमाद में इजाफा हो गया है और असातिज़ा को भी किसी किस्म के झूठे इल्जामात का खौफ नहीं रहता। अक्सर तुलबा कैमरे की वजह से खुश हैं, लेकिन एक तालिब इल्म का कहना है, ठीक है इन कैमरों से हमारी हिफाजत तो होती है, लेकिन हम अपनी मुसलसल निगरानी को पसंद नहीं करते और कुछ तुलबा को कैमरे के सामने शरारतें करने का मौका भी मिल जाता है। उम्मीद करती हूँ ये इंसर्ट आपको समझ में आ गया होगा, यानी ये इबारत आपके जहनों में कहीं ना कहीं नक्श हो गई। अब आ जाते हैं सवालात की। ठीक है, सवाल नंबर 1 कह रहा है जुमला बनाइए। अवामी, अवामी का जुमला बनाइए। अवामी का जुमला मुझे कौन बना के दे सकता है? आप लोग में से कोई बच्चा मुझे एक अवामी का जुमला दे सकता है? किसी के पास अवामी का जुमला मौजूद है? नहीं? जी बताइए, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। मैम, हुकूमत को अवामी मसाइल पर गौर करना चाहिए। ठीक है, और मुस्लिम लीग एक अवामी पार्टी है। ठीक है, अच्छा अब देखो, आपने जो महक जुमला बनाया ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ा और वसी करके अवामी पार्टी कैसी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग अवामी पार्टी को अवाम के मसाइल पर काम, ठीक है, एक मुकम्मल जुमले की बात की जा रही है। ठीक है, आप फैसल आप अपना जुमला रिपीट करें। हुकूमत को अवामी मसाइल पर गौर व फिक्र करनी चाहिए। इस महंगाई के दौर में हुकूमत को अवामी पर गौर व फिक्र करना चाहिए या पर नजर पहचानी करनी चाहिए। ठीक है, आप लोग का ही जुमला है, इसमें थोड़ी सी तब्दीली कर दी। क्यों? क्योंकि बात को क्लियर करना था। कौन से मसाइल? महंगाई के मसाइल। निगरानी, कोई एक जुमला बता दे फिर हम अगली तरफ चलेंगे। निगरानी, कोई और कोई भी बता दे। बच्चों का हमेशा वालिदैन की निगरानी में रहना चाहिए। हादसात से बचने के लिए छोटे बच्चों को वालिदैन या किसी बड़े की निगरानी, ठीक है। मैंने वजह बताई है, एक बात का ख्याल रखना कि आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि मैंने कुछ एडिशन किया है। ठीक है, वजह बतानी पड़ेगी कि बच्चों को क्यों निगरानी में रखना है। कंप्लीट जुमला, अगेन आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इन केस अगर कोई बच्चा मुझे कहता है मिस मुझे इजहार का मतलब नहीं आता एग्जाम में, फॉर एग्जाम्पल मिस मैं इसको कैसे इम्तिहान में बनाऊंगा, मुझे तो मतलब ही नहीं पता, क्या करना चाहिए, इसे क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं? मिस इजहार जहाँ पैसेज में यूज हुआ है वहां बार बार पढ़ें उस जुमले को, आपको मतलब समझ आ जाएगा थोड़ा बेहतर। चले ठीक है, ये भी अच्छा बताया। अब हम यहाँ पैसेज और अल्फाज को ढूंढ लें। आप लोगों में से किसी को नजर आए तो मुझे बताइएगा कहाँ मौजूद है इजहार। ठीक है, मैं भी ढूंढ रही हूँ। चलिए आ गया, हमें जुमला अल्फाज में इजहार। दूसरी बात यह है कि इसकी वजह से इस बात का इजहार होता है कि प्रिंसिपल और असातिज़ा और स्कूल के दरमियान एतमाद खत्म हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात करी कि बार बार इसको पढ़ें, आपको कहीं ना कहीं इसका मीनिंग आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है कि मिस नहीं हो रहा, भाई जनाब, हम इस सेंटेंस को चेंज करके लिख सकते हैं। जबरदस्त, हम इसको यूं कर लेंगे कि लड़ाई इस बात को जाहिर करती है
या लड़ाई से ये बात जाहिर होती है कि उसका और उसके भाई के दरमियान में अदम एतमाद है, एतमाद खत्म हो गया है। ठीक है, जुमला वही है। अब वजह है तो हम नहीं लिख सकते ना, किसकी वजह है, वजह तो हमें बतानी पड़ेगी। लड़ाई की वजह है, बहस की वजह है, बुराई की वजह है, और क्या हो सकता है, मोहब्बत की वजह है, या आपस में प्यार की वजह है, या उनकी इम्तिहान में अच्छे नंबर की वजह है ना। जुमला वही है, इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने की वजह यह है कि, या इम्तिहान में अच्छे नंबर लाने से इस बात का इजहार होता है कि अली और उसके असातिज़ा के दरमियान में एतमाद मौजूद है या हम आहंगी मौजूद है। समझ आ रहा है कि इन केस बच्चों अगर आप कहीं फंस जाओ, इफ यू आर स्टक समवेयर, आप कैसे उसको अबूर हासिल करोगे। इम्तिहान में हम परेशान तो नहीं होंगे ना, इम्तिहान को हमें अटेम्प्ट करना है। चले अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरी उम्मीद करती हूँ जुमला साजी पे हम बात कर चुके हैं मुकम्मल अंदाज से। अब हम आ जाते हैं हमारे पास हम मायने अल्फाज। हिफाजत ना हो, ये क्या है, अब हम इसको ढूंढ लेते हैं इन सेट में। जी, हिफाजत ना हो। अब इसका हमें क्या ढूंढना है, हम अल्फाज, हम मायने अल्फाज, हम। अब आप बताइए कि ऐसा अल्फाज ढूंढना है जिसमें हिफाजत का वर्ड हो, या ऐसा वर्ड हो जो हिफाजत से करीब तरीब हो। अब हम जुमला पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पे जो अल्फाज होंगे ना आपके ये सवाल में, ये सारे अल्फाज बच्चों आपके लाइन से आते हैं। ज्यादातर पहले पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ से लिखे हुए होंगे, या शुरू का अल्फाज पहले 2 पैराग्राफ में होगा, फिर उसके नीचे थोड़ा आगे जाएंगे फिर मिलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले पैराग्राफ में ये अल्फाज को चुन लूं, ढूंढ लूं, आ जाए। गुज़िश्ता चंद सालों में दहशतगर्दी और जराइम के हवाले से लोगों में बढ़ती हुई बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की अदम वजह, तहफ़्फ़ुज़ मैम। अदम तहफ़्फ़ुज़ कैसे पता चला, हिफाजत से वर्ड मिलता जुलता ढूंढा। हिफाजत ना होना, ना के रिलेटेड आपको वर्ड जो आ रहा है वो है अदम। ठीक है, तो हमने ऐसे इस अल्फाज को चुन लिया, अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास। ठीक है, अब अगला अल्फाज हमारे सामने जो है वो है बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ जाएगा में क्या है, अब वही वाली मैम बात, ऊपर वाले में सिर्फ अदम तहफ़्फ़ुज़ लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं बढ़ जाना। बढ़ जाना में हम आ जाएगा कि हम यहाँ ढूंढेंगे कि इसको, अब हम ये मैंने क्या बोला, पहला लाइन हो गई, अब अगले उसके नीचे ढूंढेंगे। ठीक है, कहीं करीब करीब 2-4 लाइनों में ये अल्फाज मौजूद होगा, आ जाए। ताकि लोगों की जान और माल की हिफाजत की जा सके। इनके मुताबिक ये कैमरे महंगाई होने के बावजूद अवामी जगहों पर लोगों की हिफाजत में मदद करते सबूत मुहैया करने की पकड़ा। इसके अलावा सड़कों को ज्यादा महफूज बनाने के लिए उनके जरिए ट्रैफिक की आमदरफ्त पर भी नजर रखी जाती है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं। हिफाजती कैमरे सिर्फ अवामी मकामात पर ही नस्ब नहीं किए जाते। पिछले चंद सालों में पाकिस्तान के स्कूलों और मुख्तलिफ तालीमी इदारों में हिफाजती कैमरों में काफी इजाफा मैम, ठीक है, इजाफा हो गया। आप रीड करते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होगा, नहीं होगा तो आप करीब करीब की 4-5 लाइनें पढ़ेंगे और आपको आराम से अंदाजा हो जाएगा कि आपसे क्या बात की जा रही है और आपसे क्या डिमांड। मिस, जी, हम ये कर सकते हैं कि हम पहले इन जुमले और इन अल्फाजों को देख लें, फिर पैसेज पढ़ें, ताकि जब हम वो पढ़ रहे हों तो हम साथ ही मार्क कर लें। देखिए ये आपकी इंटेलिजेंस में कि आपको कितना याद रहता है। अगर आपको याद रहता है तो वेल एंड गुड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं मिस, हम एक वक्त में एक ही काम कर सकते हैं। पैसेज पहली बार पढ़े चाहे आपसे पहले सारे सवाल भी पढ़ लें, मुझे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पैसेज सिर्फ पहली बार पढ़ने से ये होता है कि पैसेज आप खाली दिमाग से पढ़ते हैं ना, आपको पैसेज समझ आ जाता है। जैसे पहले मैंने पैसेज पढ़ा, अब आपको पैसेज का मतलब समझ आ गया। आपको उस पैसेज रीडिंग में आपके दिमाग में कोई चीज नहीं थी कि आपको क्या ढूंढना है। समझ आ रही बात? अगर आप डिफरेंट चीजें जहन में रख के पैसेज समझेंगे तो पैसेज समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। पहले पैराग्राफ के मुताबिक अब फिर आपको फिर वही टेक्निक बताऊंगी, रिपीट करूंगी कि पहला सवाल पहला पैराग्राफ, दूसरा सवाल फौरन उसके बाद, तीसरा सवाल दूसरे सवाल के बाद, चौथा सवाल उसके फौरन बाद, यानी लाइन वाइज। कहीं टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं झांक के हम नहीं। पहला सवाल शुरू का पैराग्राफ पाएंगे और बस पहले खुद कह रहा है पहले पैराग्राफ के मुताबिक हिफाजती कैमरों के हक में हुकूमत का फैसला क्यों दुरुस्त है। 3 बातें लिखें।
बेटा ये बात को गौर करना कि 3 बातों का मतलब लिखा है, तो 3 बातें ढूंढनी है। अब हम पैसेज पे फिर से जाएंगे, अब 3 बातें हम ढूंढेंगे, ठीक है, आ जाए। हुकूमत कह रही है कि हिफाजती कैमरों को हुकूमत का फैसला क्यों दुरुस्त है। पहले इन्होंने बोला कि उनकी मदद से क्या होता है, किसकी निगरानी होती है, बताइए। इंसानी मालो जान की हिफाजत होती है, ठीक है, और मुजरिमों को पकड़ने में मददगार साबित होता है, और सड़कों और ट्रैफिक वाला पॉइंट। गुड, 3 पॉइंट्स हो गए। अब मिस इसका आंसर कैसे लिखें? एक तरीका तो ये है कि ये पूरा कॉपी कर दिया जाए। अगर आप ऐसे कॉपी करेंगे कोई बात नहीं, 5 नंबर छोड़ दीजिएगा। कौन से 5 नंबर मिस? अल्फाज साजी के, जबान के। अब आ जाते हैं इसका जवाब कैसे लिखें। इसका जवाब लिखने का सेंटेंस प्रॉपर्ली बनाया जाए, ठीक है। हिफाजती कैमरों के हक में हुकूमतों का फैसला इसलिए दुरुस्त है कि इनकी मदद से। मिस क्या जरूरी है कि हम पूरा जुमला जो है क्वेश्चन में से कॉपी करें? हम नहीं, डायरेक्ट वो स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, लेकिन कर सकते हैं। मिस क्योंकि स्पेस भी कम होती है तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, मार्क्स तो नहीं कम होंगे। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करिएगा बेटा, क्यों केस केस ऐसे नहीं। मिस इसलिए क्योंकि करके स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, उससे नहीं करें, उससे तकलीफ होगी, आपको नंबर चाह सकते। जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मेरा देखिए मैं इतना बड़ा लिखूंगी तब भी आ ही जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जुर्मों को पढ़ने मैम इसमें ये भी लिख सकते हैं मुजरिमों को पकड़ने में रसाई हासिल होगी। और ठीक, हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं मिस आपके इस आंसर में आपको क्या क्या आपने चीजें तहरीर करी। सबसे पहले तो फिर आ जाते हैं, क्या मैंने तीनों पॉइंट्स ऐड किए हैं, देख लेते हैं। पहला पॉइंट जराइम की निगरानी, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, ये कौन सा पॉइंट हो गया, ये मेरा हो गया मिस पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, किसका भाई, मुजरिमों को पकड़ने का, भाई लिखा है मैंने, जी भाई मैंने लिखा है। तीसरा पॉइंट, क्या मैंने ट्रैफिक का निजाम लिखा है, भाई जी मैंने लिखा है। अब आ जाते हैं लैंग्वेज के नंबर, क्या मुझे इसमें लैंग्वेज के नंबर मिलेंगे, जी हाँ, क्यों, क्योंकि मैंने एक तो जुमला प्रॉपर बनाया, ठीक है। दूसरा ये कि मैंने साथ ही साथ कनेक्टिव या कॉम्प्लेक्स जुमलों का इस्तेमाल किया। अगर आपको महसूस हो रहा है मेरे तमाम जुमले इंटरलिंक हैं, मेरे तमाम जुमले अलाइन हैं, मेरी उर्दू में कोई गलती नहीं है, और क्या है मेरे इसमें, मेरी बात प्रॉपरली समझ आ रही। मैंने ऐसे नहीं लिखा कि ट्रैफिक के निज़ाम और गाड़ियों की आमद पर नजर रखता है, जानो माल की हिफाजत करता है, मुजरिमों को पकड़ने में मदद करता है, ये गलत है। उधर पॉइंट की तरफ जाएंगे
तो अपने नंबर आप खुद अपने लैंग्वेज के नंबर छोड़ देंगे। आप इतना बड़ा स्टार्ट ना लें, लेकिन आप ये जरूर ले सकते हैं कि हुकूमत ने हिफाजती कैमरों का फैसला यूं किया कि, या आप यूं भी कर सकते हैं कि कैमरे जराइम की निगरानी, जान और माल के तहफ़्फ़ुज़, इसके अलावा मुजरिमों को पकड़ने, मजीद ये कि ट्रैफिक के मामलात पर नजरसानी रखने के लिए माविन साबित होते हैं। इसलिए हुकूमत का फैसला दुरुस्त है। ठीक है, तरीक़ाकार कोई भी हो, जुमला दुरुस्त होना चाहिए, जुमला मुकम्मल होना चाहिए। फिर आपकी टीचर वही अल्फाज इस्तेमाल करेगी कि बात जामे और मुकम्मल होनी चाहिए। ठीक है, इस बात को आप नजरसानी रखें कि मैं बार बार ये अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ। ये चीज ऐसी है जिसको एग्जामिनर बहुत नोट करता है। आप लोग सबको मैं 3 मिनट दूंगी और इस सवाल का जवाब आप लोग अपने जहन में फिक्स करें, या कहीं लिखना चाहें लिख लें। दूसरे सवाल का जवाब आप लोग के सामने मौजूद हो, आप लोग पढ़ें। मेरा सवाल भी सामने रखती हूँ तो आप लोग तक सामने आए। आप लोगों से इसका जवाब लूंगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे अच्छा सा जवाब देंगे। 3 मिनट आप लोग के पास है। मिस जामे का मतलब है कि दूसरे के साथ रब्त होना चाहिए जुमलों का। जामे से मुराद ये है कि बात अच्छे अल्फाज में और मुकम्मल की जाए। जामे से मुराद है कि समराइज विद नाइस वर्ड्स। मिस आप पैसेज शो कर सकती हैं? व्हाई नॉट? चले जनाब, मैं वापस आ गई। सवाल वापस दिखाऊं या इंसर्ट रहने दूं? मैम चलें दिखा दें एक दफा। चलें अब बात शुरू करते हैं। पाकिस्तानी स्कूलों के अंदर हिफाजती कैमरे क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ठीक है, सवाल नंबर 1 कह रहा है। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। सवाल में 2 हिस्से हैं। ठीक है, पाकिस्तानी स्कूलों में के अंदर हिफाजती कैमरे क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? सवाल 1 कह रहा है क्यों। ठीक है, इसका दूसरा हिस्सा है इसके बारे में लोगों की क्या राय है। 2 बातें हैं, गौर से देखेंगे। 2 नंबर है, एक बात लिखकर भूल नहीं जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं पैसेज पे, आ जाते हैं। हिफाजती कैमरे हम यहाँ से तालीमी इदारों के अंदरूनी हिस्सों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है ताकि तुलबा पर नजर रखी जा सके। इस हवाले से इस्तेमाल के खिलाफ। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और आ जाते हैं। असताते और बच्चों के गलत रवैयों की हौसला शिकनी की जा सकती है। ठीक है, 2 बातें हो गई या एक बात हो गई? अभी सिर्फ क्यों का जवाब आया है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके बारे में लोगों की क्या राय है। क्या राय है लोगों की? मैम इसमें 2-3 है, मतलब जहाँ जहाँ पे भी उस्ताद कह रहे हैं कि एक उस्ताद के मुताबिक अच्छा, हम कोई उस्ताद भी एक की राय आई थिंक दे देंगे। नहीं, उस्ताद की राय नहीं देंगे आपको फिलहाल। उस्ताद की राय का सवाल अलग है। ठीक है, थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करेंगे, अगले सवाल पे नजर रखेंगे।
अगला सवाल की डिमांड क्या है? अगला सवाल सातिजा की राय की बात कर रहा है, तो सातिजा की राय हम यहाँ नहीं देंगे, हम ऑटोमेटिकली थोड़ा नीचे आ जाएंगे। यहाँ ये मेरी बात को गलत साबित कर रहा है पेपर कि उस्ताद की राय का सवाल पहले क्यों नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इन्होंने 2 सवाल एक साथ बनाए थे, एक सवाल का जवाब ऊपर है और एक का पार्ट नीचे है, ठीक है। उस्ताद की राय को छोड़ के नीचे आएंगे। अब यहाँ तुलबा, आप यहाँ तुलबा को अगर ये, ठीक है, तो यहाँ दे दिया इन्होंने, और वालिदैन को भी इस बात का एतमाद है। ये जो है ना, ये दूसरी राय हो गई, ठीक है, सही है। अब बात बनाना शुरू करें, जुमला बनाए, आ जाए। अब इसकी जुमला साजी करते हैं। अब मैं जुमला अलग तरीके से बनाऊंगी, लेकिन मैं बनाऊंगी सवाल का जुमला कॉपी नहीं करूंगी, ठीक है। मिस तशवीश का क्या मतलब है? तशवीश कहाँ लिखा हुआ है? ये परेशानी, तशवीश सेकंड परेशानी। क्वेश्चन, मुझे सांझा वाला क्वेश्चन था, उसमें लिखा था। अच्छा, अभी करते हैं, उस पर आते हैं, 2 सेकंड हो। पाकिस्तानी स्कूलों के अंदर मिस अगर हम डायरेक्ट 2 पॉइंट्स लिख दें जो आंसर मांग रहे हैं, तो फिर लैंग्वेज के मार्क्स नहीं मिलेंगे? नहीं मिलती। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्या दे दिया? पहले सवाल का जवाब दे दिया क्यों, ठीक है। दूसरा, ठीक है, 2 राय, 2 बातें, 2 राय, समझ आ गई बात? अब आ जाए, हिफाजती कैमरों के इस्तेमाल के बारे में असातिज़ा को तशवीश क्यों है? तशवीश से मुराद ये है कि इनको परेशानी क्या लाहिक है, क्या मसाइल है, क्या खदशात है, ठीक है। तशवीश का दूसरा अल्फाज होता है खदशात, ठीक है। या आप ये कहें व्हाट, व्हाई आर दे आर्ग्यूइंग अबाउट हिम, ठीक है, व्हाई आर दे अपसेट अबाउट इट, ठीक है। अब यहाँ आ जाएंगे अगर हम इंस्टेट पे, तो यहाँ पे 3 बातें मांगी और 3 राय हमारे सामने मौजूद है। पहली राय ये थी कि कमरे पास में लगाए, तो हमारे जहन बात आया कि वालिदैन को रसाई होगी तो हर एक नया झगड़ा होगा, नंबर 1। नंबर 2 ये बोला कि नुक्ताचीनी की जो आदत होती है तो मसाइल में इजाफा होगा, 2 बातें। नंबर 3 क्या बोली कि हमारी शख्सी आजादी को नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। अब इसको आप जुमला साजी कीजिएगा। ये 2 सवाल हम छोड़ते हुए जा रहे हैं। आप लोगों से ये उम्मीद करती हूँ कि ये करके आप मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको चेक करके भेज दूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। चलें, हम अगले पैसेज पे आते हैं। जिस अंदाज से हमने पैसेज नंबर 1 पढ़ा, इसी अंदाज से हम पैसेज नंबर 2 क्विकली पढ़ेंगे, और हम पैसेज नंबर 2 का सिर्फ एक सवाल करेंगे, क्वेश्चन, फिर हम आगे मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन 5 पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं कि हिफाजती कैमरों के इस्तेमाल का मौजूद काफी मुतनाज़, प्रॉब्लमेटिक, आर्ग्यूमेंटेटिव। इन कैमरों की वजह से चंद अफराद यकीनन अपने आप को महफूज समझते हैं, जबकि दूसरे की बेचैनी का बाइस बनता है कि वो जब भी बाहर जाते हैं उनकी हरकत पर कोई नजर रखता है। हिफाजती कैमरों के हामियों के मुताबिक का सबसे ज्यादा फायदा ये कि आप जब अपने घर से बाहर हो तो ये कैमरा आपकी हिफाजत में मदद करता है। ये किसी भी मुजरिमाना हरकत पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
और मुजरिम को जराइम से बाज रखने का इस्तेमाल के काम भी आता है। ये बात इंतहाई अहम है कि न सिर्फ स्कूलों बल्कि आम मकामात पर हिफाजती कैमरों के इस्तेमाल के हक में जो दलाइल दिए जाते हैं उनमें से अक्सर का ताल्लुक या तो कैमरे बनाने वाली कंपनी या उन्हें नस्ब करने वाली कंपनी से है। इसलिए इस बात पर गौर करना जरूरी है कि इस तरह की मालूमात आखिर कहाँ से आ रही है, क्योंकि इस तरह के बयानात का मकसद दरअसल अपनी कंपनी की मशहूरी, लोगों को अपनी मसनूआत की अहमियत को बताकर उन्हें अच्छी कीमत पर बेचना है। क्या हम इन बयानात पर भरोसा कर सकते हैं? पाकिस्तान के बड़े शहरों में पुलिस हिफाजती कैमरों के साथ में है, इसलिए कि अगर कोई मशरूफ बात नजर आए ताल्का इदारों को इत्तला दी जा सकती है ताकि वो जुर्म के इर्तिकाब से पहले पहुंच सके। एहतियाती तदाबीर के तौर पर लोगों को जाए वारदात से दूसरी जगह मुंतकिल भी किया जा सकता है। इस तरह जराइम को खौफ कम किया जाता है और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ाया जा सकता है। अगर इसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ तो मुजरिम को पकड़ने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कैमरे से बनाई हुई फिल्म से किसी ऐसे शख्स बेगुनाही भी साबित की जा सकती है जिस पर झूठा इल्जाम लगाया जा सकता है। अगर हिफाजती कैमरों की वीडियो का नुकसान क्या है, सबसे बड़ी बात सख्त एतराज़ात हैं। इंसानी हुकूक की तंजीम के एक रहनुमा हम सबको अपनी निजी जिंदगी का हक पहुंचता है, इसके बारे में हम नहीं चाहते कि दूसरों को पता चले। किसी को ये हक नहीं पहुंचा कि जब चहलकदमी कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो तो हमारी फिल्म बनाई जाए। इसकी वजह से मुजरिमों की हौसला अफजाई भी की जा सकती है कि अपनी मुजरमाना हरकत के लिए शहर की तारीख गलियों का रुख किया जा सके। कुछ लोगों का ख्याल है कि अक्सर हुकूमतें अपनी सियासी मकासद हासिल करने के लिए कैमरे नस्ब करती है ताकि लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो, उनकी तवज्जो कौमी मामला से हटाकर अपनी और अपने अहलाल की हिफाजत पर लगा दी जाए। इसी तरह कई लोगों की नजर में कैमरे मकसद भी जुर्माने के जरिए आवाम से पैसे बटोरना है। अगर ये कैमरे अक्सर जराइम और चोरियों के सद्देबाब के लिए मौसर नहीं है, इतना सरमाया खर्च करने की क्या जरूरत है? ये कैमरे ना सिर्फ ये हमारी हिफाजत में नाकाम रहे बल्कि उनसे हमारी शख्सी आज़ादी की भी खिलाफ वर्जी होती है। अब एक बात को आप जाहिर कीजिएगा कि दोनों पैराग्राफ का टॉपिक एक ही है। इन सेट में जो हमारे दोनों इबारतें होती हैं मेजॉरिटी उनके टॉपिक्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सिर्फ एक में फायदा होता है और एक में नुकसान होता है। जब अच्छा हमारा जो पहला टॉपिक था वो उसने हमें पहले बताया कि कैमरे की जरूरत क्या है, फिर स्कूल में कैमरों के मनफी असरात और मुस्बत असरात। दूसरे में पूरी बहस ये है कि वो जो ट्रैफिक या रोडों पे लगाए जाते हैं उसमें मनफी और मुस्बत असरात। ठीक है, बात सही है, क्लियर हो गया आपके पास पैसे? अब हम आगे आ जाते हैं अगले सवालों पर। मेरे पास मेरे अपने जाती बच्चे कहते हैं कि मिस, जाती बच्चे से मुराद ये कि जो मेरी क्लास में होते हैं, ठीक है मिस, पहले तो सवाल तो बहुत आसान होते हैं, आप आखिरी दो पे बात किया, तो हम आखिरी दो पे चलते हैं। ठीक है, इंसानी हुकूक की तंजीम के रहनुमा ने हिफाजती कैमरों के इस्तेमाल पर क्यों एतराजात किए, ने क्या एतराजात क्यों एतराजात किए? तीन बातें तहरीर कीजिए। आपके पास क्या तीन बातें इसकी मौजूद है? चले आए देख लेते हैं इनसे। ये रहा, मिल गया। देखिए हाईलाइट करने का फायदा ये होता है, आप अंडरलाइन करने का कि आपने की पॉइंट तक पहुंचा। पहला पॉइंट देखते हैं, हम सबको अपनी निजी जिंदगी का हक हासिल है। ठीक है, ये क्या हो गया, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आ जाए, क्या कह रहे हैं? कोई शख्स भी ये नहीं चाहता कि उसकी निजी जिंदगी पर नजरसानी फिल्म बना ली जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, यही होता है कि जहां जहां कैमरे होते हैं वहां वहां मुजरिम नहीं होते, जहां नहीं होते वहां मुजरिम होते हैं। कितने पॉइंट्स मांगे थे भाई सवाल में? 3 पॉइंट्स। क्या हमने 3 पॉइंट्स कर लिए? अब आ जाए, इसको तहरीर करते हैं। कैसे तहरीर करते हैं, आ जाते हैं। मिस, जी, ताकि आंसर इबारत से थोड़ा डिफरेंट हो तो हम पॉइंट्स की रिप्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं, जैसे आखिरी वाला पॉइंट ऊपर। वो आप कर सकते हैं, लेकिन बस ऐसा हो कि पॉइंट रिलेटेबल हो, ऐसा ना हो कि बात आपके ऊपर नीचे कर दी। ठीक है, और अगर मिस ये कोई अल्फाजों में मतलब करना तो हर अल्फाज मुश्किल होते हैं, तो अगर हम कनेक्टिंग वर्ड्स वगैरह यूज कर रहे हैं तो सही है आंसर। देखें, आपने अगर ऊपर देखा होगा तो मेरा हर पास तो नहीं बदला, हम्म। मैंने गलत रवैये को नहीं बदला, मैंने यहाँ पे एतमाद को नहीं बदला। यहाँ आ जाओ, जराइम की निगरानी मेरा सिमिलर वर्ड था, जुर्म को पकड़ने का जान माल के था, ये मेरा सिमिलर वर्ड था। आमदुरत मेरा सिमिलर वर्ड था।
मिस हम इबारत के वर्ड लेके लिख सकते हैं? हाँ हाँ, आप इबारत के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कॉपी ना करो, 2 पॉइंट कॉपी होता है ना, कुछ बच्चे होते हैं यूं देखते हैं यूं कॉपी कर। अब मैंने आपको जैसे इसमें से बता दिया ये आपके पॉइंट्स है, ठीक है। अब मैं एज इट इज उठा के लिख लूं तो नंबर नहीं मिलेंगे। मैं मतलब 19-20 थोड़ा सा चेंज करके और उन्हीं के 1-2 वर्ड्स ऐड करके लिख दें तो वो सही होगा। थोड़ा सा ना करो, लेकिन कम से कम 50% का चेंज ना। चलो हिफाजती, सॉरी हिफाजती साथी केंद्रीय से सलमा तारीख ठीक है जनाब। जितना भी आप देखें, मैंने पूरे इस बार आपके कुछ बच्चों ने कहा कि आप हम लोग स्टार्ट बदल लें, हम ये कर लें। मैंने पूरा स्टार्ट बदल लिया, जुमला साजी इस बार बदल के दिखाई कि सिर्फ मेरा अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 अल्फाज रिपीट हो रहे हैं पेपर में से अगर मैं देखूं तो हौसला अफजाई, जराम पेशा अफराद, जराइम और जाती जिम्मेदारी, ठीक है। फिर अब आते हैं कि मिस क्या आपका आंसर परफेक्ट है? जी बेटा, मेरा आंसर में क्या है, मेरा आंसर बुक से सिमिलर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने इसमें कनेक्टिव्स का इस्तेमाल किया है प्रॉपरली, और दूसरा ये कि मेरी लैंग्वेज से, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये सवालात अब आप तफहीम कर लेंगे, मुझे मजीद करके देने की जरूरत पेश ना आए। हम आ जाते हैं हमारे असल सवाल पर, जिसके बारे में बहुत सारे सवालात होते हैं बच्चों के पास। ये है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप लोगों की समझ और अकल का इम्तिहान। देखते हैं आप लोग कितना अच्छा इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलें आ जाते हैं। सवाल के दोनों हिस्सों के जवाबात मजमूई तौर पर 140 अल्फाज पर मुश्तमिल। ये बात क्लियर करती जाऊं कि क्वेश्चन ए और बी दोनों मिला के 140 अल्फाज के होने चाहिए, ठीक है। मजीद नहीं रिपीट करूंगी, ए और बी दोनों सवालात आपके ए और बी 140 अल्फाज के होने चाहिए। 15 नंबर के सवालात है, 5 नंबर आपकी जबान के हैं। वही इनकी स्ट्रेटेजी है 5 नंबर की, प्रॉपर सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ट्राई टू हैव नो एरर्स एंड एक्सेट्रा। दोनों इबारतों के हवाले से हिफाजती कैमरों के फवाइद पर तस्करा कीजिए। हिफाजती कैमरों के फवाइद, ठीक है। 10 नंबर का सवाल है, इस पे हमें काम बात करनी है, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा सवाल। अपने इलाके, आपकी बात कर रहा है,
आपके इलाके में हिफाजती कैमरे के बारे में अपनी राय वाज़ेह कीजिए। आपकी अपनी राय, 5। इस अल्फाज को गौर से देखिएगा, अपनी राय। अपनी राय से मुराद है नथिंग टू बी फ्रॉम द टेक्स्ट, इट शुड बी योर क्रिएटिविटी, योर सोच। आपकी सोच पूछ रहा है, ठीक है। आपके एरिया में जो कैमरे रखे हुए हैं उनके बारे में आपकी क्या सोच है, होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या फायदा दे रहे हैं, क्या नुकसान दे रहे हैं, एक्स वाई ज़ेड। ओके, यहाँ ए में हमेशा इबारत के बारे में बात की जाती है, दोनों इबारतों। दैट मीन्स नथिंग फ्रॉम योर माइंड, फ्रॉम द टेक्स्ट, बट इन योर ओन वर्ड्स। मिस, जी, ये हमने दोनों इबारतों में से फवायद ही उठाने हैं, इसमें फवायद और नुकसानात नहीं है। नुकसान नहीं मांग रही, मर्जी। एंड वी हैव टू राइट 10 पॉइंट्स, हाँ, 10 अब मार्क्स। पॉइंट्स की बात करते हैं। अब देखिए बेटा, 140 अल्फाज हैं, ठीक है। कैसे हिसाब लगाएंगे कि हम 140 अल्फाज कैसे पूरे करें। एक टिप नंबर 1 मेरी ये है, लिखना शुरू करें। पहली इबारत मैंने लिखी, ठीक है, पहली लाइन सतर लिखी, मैंने काउंट किया, मेरे 10 अल्फाज बन रहे, ठीक है। मैं मेरे बच्चों को भी इसी बात की देती हूँ, ये एडवाइस देती हूँ, सजेशन राय। ये आपने काउंट किया 140, 14 लाइन होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने 100 पे आके निशान लगाया, 100। 1 2 3 4 40, ठीक है, समझ गए। ये मैंने क्यों लगाया, इसलिए लगाया 100 पे आके मुझे अपने आप को मिनिमाइज करना शुरू करना है, ठीक है। स्टार्ट किया, मैंने ए लिखा, ए के बारे में बात की। मिस कितने पॉइंट्स लिखे आप लोग, सच्ची सच्ची बताएं कि आप लोग 100, 10 नंबर का सवाल है, 100 लाइन अगर आप यहाँ लिखते हैं, यानी 100 अल्फाज, सॉरी 100 लाइनें नहीं, 100 अल्फाज यानी तकरीबन 10 लाइनें, और इसमें 50 अल्फाज आप लिखते हैं यानी 5 लाइनें, तो 40, सॉरी 50 भी नहीं, ठीक है, इसको चले हम 40 से 50 करेंगे। तो आप लोग ये बताइए कि आप लोग क्या 100 अल्फाज को 10 पॉइंट्स में लिख सकते हैं? नहीं। इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसलिए मैं बच्चों को कहती हूँ कि पैराग्राफ 1 we'll opt 3 points, para 2 we'll opt 3. So we have to write 6 points for 10 6 marks. points, but 6 means complete 6. पूरी बात होनी चाहिए। मुजरिमों को पकड़ता है, सिर्फ ये नहीं, कैसे पकड़ता है, ये ट्रैफिक का फायदा लिखना है तो पूरी बात लिखेंगे आप। स्कूलों के तहफ़्फ़ुज़ तो पूरी बात लिखेंगे आप, ठीक है। मिस, लेकिन हम 10 भी तो लिख सकते हैं ज्वाइन करके, एक दूसरे के साथ मिला के, छोटा करके 10 पॉइंट्स भी नहीं लिख 10 सकते हम? पॉइंट्स अगर आप देखिए, 10 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। कैमरा हिफाजत बढ़ाता है, मालो दौलत की हिफाजत बढ़ाता है, जराइम से रोकता है, ट्रैफिक कानून को बढ़ाता है, हुकूमत के फंड में इजाफा करता है, स्कूलों में बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा करता है, तलबा असातिज़ा के और तलबा के दरमियान में रवाबित कायम करता है, तलबा की शरारतों को कम करता है। ये आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, आपकी बात नहीं है। मैं 3 इंपॉर्टेंट कंप्लीट बातें कह रही हूँ। अगर मैं जान और माल की हिफाजत कहूंगी तो इसमें जराइम भी ना हो, ठीक है। अगर मैं स्कूलों के खुद एतमादी की बात करूंगी तो ऑटोमेटिकली उनके दरमियान में कनेक्शन की बात करूंगी। अगर मैं शरारत की बात करूंगी तो ऑटोमेटिकली मैं बच्चों के रवैयों की भी बात करूंगी। मेरी बात वही होगी जो आपकी बात है। इस बात में कह रही मुकम्मल कर। फिर आ जाऊंगी, क्या वर्ड बोला था थोड़ी देर पहले, जामे और मुकम्मल। मेरे साथ आप लोग 3 दिन रहेंगे, एक पेपर 4 भी लूंगी इंशाल्लाह कल या परसों, और एक पेपर 2 भी लूंगी, पेपर 3 भी लूंगी। मेरे पास से आपको ये अल्फाज जरूर मिलेगा, जामे और मुकम्मल। मुकम्मल मीन्स द पॉइंट दैट यू आर पिकिंग अप शुड बी कंप्लीट, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि जानो माल की हिफाजत करता है तो कैसे करता है, मैं बात पूरी करूँ, ठीक है। फिर आ जाती हूँ मैं जामे से मुराद समराइज कहूंगी, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करूंगी, गुड वोकैबुलरी में बात को तूल नहीं दूंगी, लेकिन पूरी बात, ठीक है। इस पे बात करके देखें, मैं आपको अपना अंदाज तैयार करके दिखाती हूँ, आप देखिए।
चले पहले हम ये सोच लेते 3 पॉइंट्स पहले पैराग्राफ से उठाएंगे क्या? चलिए ये बता। जी ये पार्ट ए में उन्होंने पूछा ना कि फवायद तस्करा कीजिए, तो मिस फवायद लिखने उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि उसकी वजह क्या है उस फवायद की, तो वजह लिखना जरूरी है साथ, मतलब फवाइद मुकम्मल। आप इनकम्प्लीट फायदा कैसे लिख सकते हैं? जिस टाइम इस मार्क्स स्कीम में नहीं लिखा होता एज अ पॉइंट, छोटा पॉइंट्स लिखे होते हैं। फिर आपके लैंग्वेज के नंबर चले आएंगे। हम्म, ठीक ठीक। मिस आप कह रही हैं कि 3 पॉइंट लिखने हैं लेकिन मतलब सही से एक्सप्लेन करके लिखना है, प्रॉपर पॉइंट्स लिखने। प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं पॉइंट्स। यानी एक्सप्लेन डजंट मीन दैट यू आर इलैबोरेटिंग इट। एक्सप्लेन मींस दैट क्यों, क्या, कर, कैसे, उसकी बात मुकम्मल। चले कौन बताएगा मुझे? पहले पहले इबारत में आ जाते हैं इसके 3 बातें कितनी देर में बता सकते हैं आप मुझे? इंतजार कर रही हूं मैं। मैम जुराइम को कम किया जा सकता है और और बच्चों पर निगरानी की जा सकती है। ठीक है, और 2 बातें होगी, तीसरी बात और कौन बताएगा? और मैम ये ट्रैफिक वाला जो ठीक है, डन। अब लिखेंगे कैसे भाई? कौन बताएगा? जुमला साजी कौन करेगा? कोई करेगा? मिस हमने इबारत रेफर रेफर भी करनी होती है जैसे आपने की है। डिपेंड करता है, लेकिन मैं जहाँ इंपॉर्टेंट होता है वहाँ कर दूँ, क्योंकि दोनों इबारतों का जिक्र किया है तो उसकी मैंने, वरना जरूरत नहीं।
हो गया भाई, पहला पैराग्राफ पूरा हो गया, बहुत लंबा हो गया मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी आगे चलते हैं। 100 पे एंड करना है मुझे, अब देखें मैं कैसे करती हूँ। मिस ये सब आप इबारत 1 से लिख रही हैं, इबारत 2 का भी लिख रही हैं? अब दूसरी इबारत आती है। मैम 140 तो हमारे पास दोनों क्वेश्चंस की लिमिट होती है। 100 हो गया ना, बस आ गए हम। मैम अभी तो दूसरी भारत का या पहले क्वेश्चन का ही लिखी जा रही है। तो ये दूसरी इबारत है, अब आप देखें ना, मैंने दूसरी बार, अब मैं आपको बताती हूँ। मैसेज आपने दूसरी इबारत लिखी है, 2 लाइंस में लिखी है, पहली वाली इतनी ज्यादा। क्योंकि वो पहली बार, दूसरी बार में पहली बार की बातें कितनी रिपीटेड है, आप ये देखें ना अच्छा, सही सही। भाई, और देखें ना दूसरी इबारत तो ज्यादा खिलाफ में है, फायदे में तो है भी नहीं। इसीलिए ना। अब पहली बार दूसरी बार में देखिए जराइम की बात हो गई, क्या मेजर क्या बात है, दूसरी बार पे आ जाए कि मुजरिमाना हरकत पर नजर रखी जा सकती है, मैंने लिख लिया, ठीक है। फिर क्या बोला इन्होंने कि कंपनियों के नसब की बात हो रही है, तो यहाँ पे रोजगार की बात आ गई, ये तो सारा इख्तलाफ में आ गया। फिर ये आ गया कि ये भी इख्तलाफ में आ गया, बस, ठीक है। मैम अगर वो है ही इख्तिलाफ में तो फिर तो हम पहली भारत से मेनली पॉइंट देखेंगे ना। बस दूसरी बार से 3 बातें क्योंकि मैंने ले ली, देखें आप, देखें मैंने दूसरी बार से 3 बातें कौन सी ले ली कि रोजगार की फरहमी, ठीक है, मशकूक सरगर्मियों पर नजर, एहतियाती तदाबीर और जराइम का इस्तेमाल। समझ आया? मिस ये जो आपने दूसरी इबारत से ली है 3 बातें, ये हम्म। आपने स्टेट की हैं, इनकी वजह क्यों के नहीं बताया? तो अच्छा, ये इसकी वजह मैंने इसलिए नहीं बताई कि जराइम की बात हम पर कर चुके हैं, ठीक है। और रोजगार का इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, क्योंकि रोजगार पे हम कैसे बताएंगे मजीद। ठीक है मिस, ठीक है। और देखो बात ये हो गई कि फिर आ जाएगी बात कि जिस बात की वजह आपको दी हुई इबारत है, इबारत से ही लें। मैंने शुरू में ही कहा कि इबारत से ही बात है, मेरी कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं ली गई। पॉइंट्स फ्रॉम द पॉइंट, मेरी राय अगर मैं इसमें दे दूंगी तो मेरी राय कहाँ जाएगी? मिस क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में आप हम्म। कॉपी का इतने मार्क्स नहीं ना करते, क्योंकि मार्क्स में तो ये लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है? कि प्री रिलीजिंग के मार्क्स नहीं कटते इस क्वेश्चन में, ए पार्ट में कॉपीइंग के। कॉपी आप कॉपी ना करें, लेकिन जुमला साजी अपनी करें। मेरी बात बात ये है कि आप बनाएं जरूर, लेकिन एज इट इज कॉपी ना करें। जी जी, ऑब्वियसली इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दें जो। आगे पीछे करके लिखे, नो इश्यूज। आपने पॉइंट्स कहा कि मेरे पहला पॉइंट ये दे दिया कि नजर सानी रखी जाए, तो उसको मैं ऐसे लिख सकती थी चाहूँ तो, लेकिन अच्छे अंदाज, तरीका कार ही होता है कि आप बात को बनाएं, संवारें, मजा भी आता है, खुद लिखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन नहीं होता आपसे, कोई बात नहीं, आप इसको कोशिश करें कि जुमला ऐसा बनाए कि 2 जुमलों को ऐसे मिलाए कि ऐसा लगे कि आपने खुद से बनाया, ठीक है। बस आप अब कोई मिलाने वाले वर्ड्स बता देती हैं जैसे आपने लिखे हुए जो आप यूज करती हैं ज्यादातर? देखिए मेरे पास बल्कि, क्योंकि, चुनांचे, मगर, अगर, इसके अलावा, इसके बरक्स, मजीद ये के, ठीक है। चले अब आ जाते हैं अगले सवाल पर, जो कि हमारे 5 नंबर हमें पूरे दिलवाएगा। अपने इलाके में हिफाजती कैमरों के इस्तेमाल के बारे में अपनी राय दीजिए। आपकी क्या राय है हिफाजती कैमरों के बारे में, बताइए। मिस मेरी तो राय ये कि हिफाजती कैमरे होने चाहिए, क्योंकि ये काफी चोरियों को पकड़ने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है उसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सकता है, मतलब हक कानून मेंटेन हो सकता है। ठीक है, मेरी चलिए। तो राय। मैम हम इस तरह कर सकते हैं
सॉरी बोले बोले। मैम, हम इस तरह कर सकते हैं मैम, हम इस तरह कर सकते हैं कि अपनी शहर की कौशल कराची है, उसकी एग्जाम्पल वगैरह देके इस तरह अपने सेंटेंस को सपोर्ट करें, फिर स्ट्रीट क्राइम्स वगैरह की एग्जाम्पल लेके जो बी पार्ट है। जैसी भी एग्जाम्पल देना चाहे दें, लेकिन बहुत तफसील में ना जाए। बस ये सोचिएगा कि ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। अब आ जाए 40 अल्फाज 50 अल्फाज 5 लाइनें 4 लाइनें, इससे ज्यादा हम तवील जाएंगे तो आप ये समझ लें कि आप अपनी बात खत्म कर दें, कि हमारे पास मेन बातें ऊपर भी हमें देनी। अब आ जाते हैं कि हम इसको कैसे एड अप करें कि हम अपनी राय भी दें और ऐसी राय दें जो कि इबारत से थोड़ी मुख्तलिफ हो, क्योंकि तमाम बातें इबारत में, इस इबारत में तमाम बातें मौजूद। अब ऐसी बात लिखनी है बच्चों की जो बात हमारी लगे। ठीक है, अब आ जाते हैं मेरी राय के मुताबिक कैमरे क्या करेंगे बताइए। मैं सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे ना कि हम इसके खिलाफ हैं या इसके साथ हैं। चलिए बताइए कितने लोग खिलाफ हैं। मेरे हिसाब से खिलाफ होना तो बनता ही नहीं। आपकी क्या राय? वैसे आप क्या कहेंगे? मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी खिलाफ नहीं हूँ वैसे। तो उन लोगों में से तो कभी फर्क नहीं पूछने लगा। बल्कि मैं तो कहती हूँ हर घर वाले को अपने घर के बाहर जाना। जिस हालात से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, उस हिसाब से चलें। बताइए बताइए बताइए, कौन बताएगा मुझे? किसी के पास कोई राय? अच्छा, कोई अपनी राय दे दे, ऐसी राय जो इसमें नहीं। अगर आप पॉजिटिव में जा रहे हैं ना, ऊपर मैंने पॉजिटिव पॉइंट लिखे सारे, उसमें से कोई इसके अलावा कोई राय दे। नहीं, किसी के पास नहीं है पॉइंट। मैं लिख लूं मेरी बात, बता दूं? चलें कोई बात नहीं। यस मैम, मैम आप बता दें। चलें देखिए, मेरे हिसाब से दो बातें इसमें मिसिंग है। ठीक है, एक बात ये कि अगर कैमरा लगा हुआ है तो अवाम जो है ना, आम अवाम, वो कैमरा जहाँ होता है ना, वहाँ वो अच्छी तरह से हरकत करती है। जैसे आप अपनी ही मिसाल लें, एक तालिब इल्म में जिस स्कूल की जिस रूट पर कैमरा होगा, वहां आप लोग मस्ती नहीं करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे वगैरह के लिए। मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। आप एक दूसरे को बोलेंगे देखो कैमरा लगा हुआ है, ठीक है। तो इंसान कोशिश करता है जहाँ कैमरा लगा हुआ था वहाँ अच्छे अमाल करे, अच्छी रवादारी का मुजाहरा, ठीक है, अच्छी तहजीब का मुजाहरा करे। मैम इस तरह है ना, ऐसे भी होता है ना, जैसे है ना कुछ जगह पे है ना कैमरास लगे होते हैं, वहाँ पे स्पीड है ना, वो स्पीड लिमिट के वो चालान वगैरह कम होते हैं, कंपेयर टू हाँ लोग वगैरह नहीं ओवर स्पीड नहीं करते जिस जगह सही ना। कैमरास होते हैं। तो लोग अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, या आपके सामने कोई आपका उस्ताद गुजर रहा है, कोई हो रहा है, तो हम जितनी हरकतें कर होते हैं हम अच्छे हो जाते हैं ना। हमें ये पता चलता है हमारा उस्ताद कैमरे से हमें देख रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, एक जैसे बात तो ये जहाँ कैमरे नहीं लगे होंगे वहां तो वो फिर ही बुरी हरकतें करेंगे फिर भी। हमने तो ये बात सवाल हुई नहीं है ना, हमारे साथ सवाल ये हो रहा है। सवाल पे गौर करें। सवाल कह रहा है कि कैमरे जहाँ लगे हैं उसकी फवाइद है। ठीक है, अगर आप नुकसान पे जाएंगे तो अलग बात है, हम तो फायदे पे जा रहे हैं ना। दूसरी बात, जहां जहां कैमरे लगे हुए हैं वहां वहां आपके पास चोरी चकारी नहीं हो रही, तो वहां क्या हो रहा है? अमनो अमान की सूरत हाल है। और जहां जहां अमनो अमान की सूरत हाल होगी वहां लोगों के अंदर, अवाम के अंदर खौफ और हिरास कम हो जाएगा। अवाम उन्नास अपने आप को खौफ जब महसूस नहीं करेगी तो बिला खतर, खौफ और खतर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारेगी। जैसे इसमें दो ही ओपिनियंस लिखने होते हैं। दो बातें, आप 40 अल्फाज में 5 नंबर में कितनी बातें लिख सकती हैं आप? जी, दो ही लिख सकते हैं। मैं तो दो भी बड़ी मुश्किलों से खैचम तानी से लाऊंगी। मुझे मेरी तो हालत टाइट है। मैंने वैसे भी क्या 10 अल्फाज, तकरीबन 10 अल्फाज तो मैं वैसे ही दे चुकी हूँ।
जी मिस। तो कहने का मकसद ये कि देखिए बात हर जगह पूरी दी हुई है, मैंने क्या मेरा इस्तेमाल किया, मैंने वो वाले पॉइंट्स उठाए जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि राय अपनी दी नहीं है, ये इस्तेमाल करना है, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल करनी है। अब मैं आपको इसका एमएस यानी मार्किंग स्कीम एक नजर दिखा देती हूँ ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि मैं क्या चाह रही हूँ, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इबारतों में से फवाइद देख ले पहले, बात मैंने पूरी करी नहीं करी, ये देख लें। ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे बोले मिस आपने नंबर कम पॉइंट्स कम देखे। लेकिन जानो माल की हिफाजत हो गई, मुजरिमों को पकड़ना हो गया, ट्रैफिक हो गया, मुमकिन हिफाजत नॉर्मल आ गया, तुलबा पे नजर आ गया, गलत रवैया आ गए, ठीक है, ये सारी बातें मुकम्मल हो गई। मुजरिमाना हरकत पर नजर हो गई, मशकूक बातें हो गई, जराइम से बाज रखना हो गया और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो गई। मेरी सारी बातें जी मैम। तकरीबन मैंने दे दी, तकरीबन मैंने दे दी। अब आ जाते 5B, अपने हिफाजती राय के मुताबिक राय। जिस बच्चे को 5 नंबर चाहिए वो क्या करेगा? इंटरेस्टिंग आइडियाज लाएगा, अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करेगा, a capacity to express personal point of view, अपनी राय को इस्तेमाल करने का उसके पास जुमले अल्फाज मौजूद है। भाई सही मिस है। ऐसी बात सोचनी है जो दोनों इबारतों में बात पहले नहीं हुई हुई, यस ऐसे ही? यस, वो अनोखी बात सोचनी है जो कहीं जी मिस। नॉट द फ्लेयर ऑफ इमेजिनेशन। कोशिश की है मगर ज्यादा अच्छी नहीं है, जो बेस्ट कैंडिडेट से अच्छी है, कंपेयर कर रहे हैं, बट वर्क स्टिल शोज एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस अ रेंज ऑफ आइडियाज। कहीं ना कहीं इसने आइडियाज एक्सप्रेस किए हैं, इंटरेस्ट भी शो करी है और रिस्पॉन्ड टू द इशू रेस्ड। इशू जो दिया है, ये जो इशू दिया है ना, ये इशू, इस पर रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। यानी बहुत अच्छी राय तो नहीं है मगर कहीं ना कहीं दे दी है। अब भाई लिखेंगे कैसे? आ जाओ जी। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कुछ नहीं बोल रही, सोचते हुए बोल नहीं सकती। अच्छा। लो जी, मैंने 30 अल्फाज में कर दिया, बात मुकम्मल है। आगे तरीकाकार, अब हम इसको समराइज कर ले, हमारे पेपर को हमने कैसे करा। पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 कैसे अटेम्प्ट करना है। लेट्स समराइज इट, कंप्लीट इट फॉर अ 5 मिनट समराइजेशन। इबारत नंबर 1 पढ़ी कितनी देर में? 5 से 6 मिनट, ठीक है। फिर साथ साथ अंडरलाइन, ठीक है। आ जाते हैं, फिर क्या जनाब? सवाल नंबर 1, जुमले
मुकम्मल तहरीर करें। ठीक है, सवाल नंबर 2, या तो मुतरादिफ आ जाएंगे या मुतजाद आएंगे। कैसे करेंगे भाई? आप पैसेज पढ़ते जाएं, ठीक है, इबारत पढ़ें और ढूंढते जाएं, चुटकियों में इंशाल्लाह मिल जाएगा। जुमलों में मिस कितनी देर लगती है भाई? जुमलों में 10 मिनट लगते हैं, 5 जुमले हैं, 10 मिनट में आराम से हो जाते हैं। मिस मुतरादिफ में कितनी देर लगती है बेटा? 10 मिनट लगते हैं। चले जी, सवाल नंबर 3। मिस ये कैसे करते हैं? ये तफहीम है बेटा, इसको क्या करेंगे? पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे। पहला सवाल, दूसरा, अगर 3 नंबर का सवाल है 6 मिनट लगेंगे। टोटल 15 मिनट के सवाल हैं, 15 सवाल है, 20 मिनट से ज्यादा वक्त दरकार नहीं होना चाहिए। कैसे करेंगे भाई? मुकम्मल जुमला लिखेंगे, प्रॉपर आंसर देंगे, इनकम्प्लीट आंसर नहीं देंगे, अपने सेंटेंस को देखेंगे, अपने अल्फाज में हद्दुल इम्कान लिखेंगे। ठीक है जनाब, सवाल नंबर 4 पे आएंगे। उससे पहले क्या करेंगे भाई? उससे पहले हम इबारत नंबर 2 पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे भाई? सेम सिचुएशन, 5 से 6 मिनट में पढ़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे, दैट्स ऑल, डन। इस पे आएंगे मिस, कैसे होगा? जैसे सवाल नंबर 3 क्या था, मुकम्मल लिखना है, अपने अल्फाज में लिखना है, जामे लिखना है, तफसील पढ़ के करना है। इबारत से पढ़ते जाएं, करते जाएं, 20 मिनट में ये भी आराम से हो जाएगा। अभी तक कितनी देर हो गई? 40, 50, 60, 70 मिनट हो गए भाई, 1 घंटा 10 मिनट। मिस अब आपके पास क्या बचा बेटा? आपके पास अब सवाल नंबर 5 बचा। भाई वो कैसे करेंगे? इसमें भी हर बच्चे का अपना तरीका होता है। पहले ए उठाया, या तो बच्चे दोनों इबारतें एक साथ पढ़ लेते हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सवालात का जायजा लेते हैं, पैराग्राफ लिख लेते हैं, कोई सवालात ही पैराग्राफ का समरी होती है। नाउ इट्स अप टू यू, आपका दिमाग कैसे चलता है भाई। कितनी देर लगनी चाहिए मिस? 10 मिनट का सवाल है, बहुत तो बहुत 15 मिनट लगा लें। नहीं भाई मिस मुझे 20 मिनट लगेंगे, ले लें भाई, हमारे पास बहुत टाइम है। सवाल नंबर बी, मिस कितनी देर? 5 मिनट का है, 5 नंबर का है, 10 मिनट ले लें। पॉइंट्स बता दें मिस क्या करेंगे। सवाल ए में आपने इबारत से लिखना है, मगर अपने अल्फाज में। ठीक है जनाब। सवाल नंबर 2 में मिस क्या करें? खुद की राय देनी है। कितने पॉइंट्स मिस? 2 से ज्यादा नहीं चाहिए। मिस सवाल नंबर ए में कितने अल्फाज लिखे? 100 अल्फाज पे आपने कोशिश करनी है कि रोक। ठीक है, सवाल नंबर बी में कितने करें भाई? कोशिश करें 40 से 50 अल्फाज, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, मिस ये आप एक दफा पूरा दिखा देती, मैंने पिक्चर लेनी है। मेरी YouTube पे वैसे ही वीडियो में अपनी रिकॉर्डिंग डालूंगी। ठीक है, नो इश्यूज। आप लोग बार बार सुनिए, इम्तिहान से पहले सुनिए, कोशिश करें ये पेपर भी अटेम्प्ट करें, एक आध पेपर और भी अटेम्प्ट करें। ठीक है जनाब, यहाँ तक बात क्लियर हो गई? मिस कितने अपने मिनट यस आंसर्स मैम। मिस कितनी देर लगी आप टोटल? चले फिर से काउंट कर लेते। 5 मिनट, 15, 25, 30, 40, 45, 50, 50, नहीं सॉरी ज्यादा कम हो गए, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 मिनट कितने होते हैं? 1 एक घंटा घंटा 40 मिनट 5 मिनट जी। हो गया। ये भी मैं एक्स्ट्रा टाइम बता रही हूँ, बड़े दिल कहते हैं ना, खुले दिल से, वरना बच्चे इससे जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, मिस आप प्लीज अपने आंसर्स भी दिखा दें। व्हाई नॉट। मिस वो ऊपर वाले जो आपने किए थे वो। ले लें आप। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई सवाल किसी के जहन में, कोई बात कोई मुझसे करना चाहता है तो, वरना हम क्लास को एंड करते हैं। मिस बस वो ऊपर वाले आंसर्स दिखा दें, थैंक यू। पिछले मैम वाले। स्पेलिंग मिस्टेक्स कितनी हम जो मतलब मिनिमम होता है कि कितनी ज्यादा उस पे मार्क्स करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स पे? बात कर लेते हैं इस पर, एक सेकंड में। थैंक यू मिस। चलें, अब फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेलिंग गलत करी नजर की। एक होता है ये नजर, एक होता है ये नजर। ठीक है,
मिस कौन सी वाली सही स्पेलिंग है? बेटा ये वाली सही स्पेलिंग। अब आप ये बताइए मिस नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बेटा उस सूरत में नंबर मिलेंगे कि एग्जामिनर ये समझ पाए कि आपका अल्फाज समझ आ रहा है। लेकिन बेटा ये वाली जो नजर है, ये वाला अल्फाज से कोई दूसरा मीनिंग है नहीं। इनकेस तो बच्चा ऐसे अल्फाज बनाता है, कैसे बताएं कोई ऐसा अल्फाज जो कि हम जो उसके दो मीनिंग। हाँ, अब खतर है, खतर आपने तो सेहत। से लिखना है। हाँ, सेहत भी कर, ठीक है। खतर है, आपने खतर को ते से लिख लिया, कोई बात नहीं, चल जाता है। शहद बच्चे सीन से लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शहद आप सौ की या सीन से लिख दें। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपने ये भी लिख, ये तो चलो आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर यूज एंड दे ही देता है, लेकिन आपने अगर स्पेलिंग यूं लिखी तो ये गलत है। देखिए गलती ऐसी करें जो पता चले कि आपने गलती करी है, गलती ऐसी ना करें कि ऐसा लगे कि आप आधी मुजरिम में गलतियां कर। समझ आ रही बात आपको? ओके, यस मैम। ठीक है, कहते हैं ना थोड़ी बहुत तो गुंजाइश देते हैं वो इंसानी पर, लेकिन आपने हद तो ऐसी गलती करी जो मीनिंग ही बदल दे, जो अल्फाज को समझना ही मुश्किल हो जाए, तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है, चले जी आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर हमारी जल्द मुलाकात होगी पेपर 4 के लिए। ग्रुप पे भी देखते रहिएगा और वहाँ पेज पे भी मैं लगाती रहूंगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं हम। अल्लाह ओके मैम, हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।